हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। प्रीवियस सेशन में हमने मैप इंसर्ट करना सीखा पावर बीआई में, और मैंने आपको बताया फील्ड मैप और नॉर्मल मैप में क्या डिफरेंस होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेबल्स की। जी हाँ, एक्सेल में जैसे हम अपने डेटा को टेबल्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सिमिलर वे में पावर बीआई में हमारे पास फीचर है कि हम अपने डेटा को टेबुलर फॉर्म में रख सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपने टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। टेबल इंसर्ट करने के लिए हमारे पास पावर बीआई में दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगी होम टैब के अंडर। यहाँ पे आपको मिलेगा एक डेटा ग्रुप। डेटा ग्रुप में आपको ऑप्शन मिलेगी एंटर डेटा। जैसे ही आप अपना माउस यहाँ पे होवर करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू टेबल बाय टाइपिंग और पेस्टिंग इन न्यू कंटेंट। अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे। तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट टेबल, देन इज कॉलम 1। जहाँ पे कॉलम 1 लिखा है इट मीन्स यहाँ पे आपने अपने टेबल के जो मेन फील्ड्स हैं वो एंटर करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे रीजन। उसी के साथ आप यहाँ पे प्लस साइन देख पा रहे हैं जो कि होता है इंसर्ट करने के लिए एक नया कॉलम। तो इस प्लस पे क्लिक करेंगे, दोबारा से इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेल्स। अब हम डेटा एंटर करना स्टार्ट करेंगे अपने टेबल में। जैसे रीजन है मेरा ईस्ट और यहाँ पे हम एंटर करेंगे सेल वैल्यू। तो इस तरह से आप जितने चाहें यहाँ पे कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर वाले आपके मेन हेडिंग्स बन जाएंगे और नीचे आप पूरा अपना डेटा जो है वो एंटर करवा सकते हैं। अब नीचे आ जाता है इस टेबल का नेम। आप इस टेबल को क्या नेम देना चाहते हैं। तो सपोज कीजिए मैं इसका नेम रख देती हूँ तो मैंने इंडिया डेटा इसका नेम रखा है। और यहाँ पे नीचे आपको बिल्कुल 3 ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट इज लोड, एडिट एंड कैंसिल। लोड होता है कि अब आपका टेबल रेडी है, आप इसको सेव करना चाहते हैं। अगर आप इसमें कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप एडिट पे क्लिक करेंगे। अगर आप इस टेबल को सेव नहीं करना चाहते और यहाँ पे आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे। तो अभी मुझे इस टेबल को सेव करना है तो मैं लोड पे क्लिक करूंगी। तो मेरा डेटा लोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे ही आपका डेटा लोड होगा तो आप देखिए एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे जब आप अपना डेटा एक्सटर्नल सोर्स से लेके आते हैं वहीं पे आपने जो टेबल क्रिएट किया है वो आ चुका है। सबसे ऊपर मेरा इंडिया डेटा नाम का जो टेबल है वो आ गया है। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगी तो देखिए इसमें आपको 2 कॉलम्स मिलेंगे, एक है रीजन और दूसरा है सेल्स। तो ये तो था आपका फर्स्ट मैथड जिसमें आपने बिल्कुल ही स्क्रैच से अपना टेबल जो है वो क्रिएट किया। अब बढ़ेंगे अपने सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब ऑलरेडी हमारे पास कुछ डेटा होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर्स नाम से शीट 1 2 नाम से ये ऑलरेडी मेरे पास डेटा है और मुझे इन्हीं में से कॉलम को यूज़ करके अपना टेबल क्रिएट करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक विजुअल का यूज़ करना होगा, दैट इज़ कॉल्ड टेबल। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी और देखिए कुछ इस तरह का विजुअल आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे जो फील्ड्स हैं वो एंटर करवानी है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब हमने चार्ट्स को इंसर्ट किया, मैप को इंसर्ट किया, उस टाइम पे यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डेटा फील्ड्स आते हैं। जैसे कि लेजेंड आता है, एक्स एक्सिस आता है, वाई एक्सिस आता है। लेकिन टेबल के केस पे आपको सिर्फ एक ही कॉलम दिखाई देगा और यहीं पे हमने अपने सारे फील्ड्स को ड्रैग करना है। अब मैं चलूँगी ऑर्डर टेबल में क्योंकि मुझे यहाँ से फील्ड्स लेकर अपना नया टेबल क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगी सिटी। सिटी को मैंने ड्रैग करके कॉलम्स में डाल दिया। तो जितनी भी सिटी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसको मैं फोकस मोड पे ले जाती हूँ तो आपको इजीली यहाँ पे विजिबल हो जाएगा
देखिए ये सारी सिटीज़ जो हैं यहाँ पे टेबल में आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट, अब सपोज कीजिए कि मुझे यहाँ पे सेल्स लेके आनी है, तो सेल्स को भी मैं ड्रैग करके इसी फील्ड में लेके आऊँगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने सेल को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो देखिए टेबल में मेरे सेल्स नाम का एक कॉलम जो है वो ऐड हो चुका है। अगर मुझे थर्ड को एक और लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे प्रॉफिट भी लेना है, तो मैं प्रॉफिट भी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी और साथ ही में मेरे पास जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा। अगर आप मेरे टेबल को ध्यान से देखिए, जो टॉप मोस्ट एंड बॉटम वाली रो है वो फिक्स है। टॉप मोस्ट में मेरे पास नेम ऑफ द कॉलम्स है और बिल्कुल लास्ट में मेरे पास है टोटल। जितनी भी ये सेल है या जितना भी ये प्रॉफिट है, उन सबका टोटल जो है वो नीचे डिस्प्ले हो गया है। अब आपको यहाँ पे जब ऊपर आप इनके नेम्स के ऊपर अपना माउस लेके जाएंगे, तो आपको कुछ इस तरह से ड्रॉप डाउन का एक यहाँ पे आइकन दिखाई देगा। ये बेसिकली क्या है कि अगर आप अपने फील्ड्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं, तो इस सिंबल की हेल्प से आप इजीली कर सकते हैं। तो सम ऑफ सेल्स है, इस पे मैंने क्लिक किया, तो देखिए विद इन सेकेंड्स जो मेरी सेल है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई है। अगर आप इसको असेंडिंग में करना चाहते हैं, तो दोबारा से आप इसी आइकन पे क्लिक करेंगे और आपकी जो सेल है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी। देखिए ये पूरा डेटा ही सेल के अकॉर्डिंग आपका अरेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप प्रॉफिट के बेस पे करना चाहते हैं, तो आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो डेटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट अरेंज हो जाएगा। असेंडिंग में करना है तो दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, तो आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। वहीं अब हम बात करें सिटी की, तो सिटी के केस में आपको जैसे पता है कि ये जो डेटा है हमारा अल्फ़ाबेटिकल डेटा है, तो आप इसको अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, तो डेटा जो है फ्रॉम ए अल्फ़ाबेट देन बी देन सी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है। तो देख सकते हैं ए देन बी नेम से जो सिटीज़ आई हैं, देन सी एंड सो ऑन। अगर आपने इसी को रिवर्स ऑर्डर में करना है, तो दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे, तो डेटा आपका अकॉर्डिंग टू सिटी रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। तो सबसे पहले वाई से स्टार्ट हुआ। तो इस तरह ये बेसिक वे है किसी भी डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर आप स्क्रैच से भी अपना टेबल जो है वो पावर बीआई में इंसर्ट करवा सकते। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको एक लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग।